आज की मेल। लेट्स गो चेक। कंपनी का खत। या अल्लाह खैर। ओ मेरे खुदाया, वही हुआ जिसका डर था। आखिर को जॉब खत्म हो गई। मुझे मालूम था कंपनी के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मेहरबानी है बॉस की, उसने 1 महीना का वक्त दिया है। अरे आप आ गए? क्या बात है अरसलान, खैरियत तो है ना? काफी परेशान लग रही हैं आप। वही हुआ जिस चीज का डर था। डर? कैसा डर? कौन सी चीज? अरे यार, बताया तो था कंपनी के हालात खराब चल रहे हैं, खसारे पे खसारा हो रहा है। सो जॉब खत्म हो गई। क्या? जॉब खत्म हो गई? अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? मुझे कुछ टाइम तो देना चाहिए ना आपको। दिया है, 1 महीने का वक्त दिया है, वो भी मेरी सीनियरिटी की वजह से, वरना बहुत सारे स्टाफ को तो कोई वक्त ही नहीं दिया गया। वो तो ठीक है अरसलान, मगर बात तो परेशानी की है ना। आपको पता है कि महंगाई का क्या आलम है। हाँ यार, महंगाई का जेल तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में बोतलों से बाहर आ गया है। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, सभी इस महंगाई के हाथों परेशान है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, रब ने चाहा तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। चले मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। चलिए ठीक है। यार काफी बिल हैं और इस महीने तो सारी पेमेंट हो गई है, लेकिन अगले महीने का क्या होगा? इस तरह करता हूँ, अरशद साहब को कॉल करता हूँ और उससे कंफर्म करता हूँ कि जॉब का क्या बना। या अल्लाह खैर करे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरसलान अहमद, कैसे हो आप? यार अरशद साहब, कुछ करो यार। 4 महीने गुजर गए और सब जमा पूंजी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ओके यार, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, टॉक टू यू सून। थैंक यू, बाय बाय। 4 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, अब तो बैंक बैलेंस भी खत्म होने को आया। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोशिश हो रही है, सभी दोस्त लगे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ सोच रही थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कोई नौकरी कर लूं। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? कभी इसके बारे में सोचना भी मत। अरसलान, जमाना बदल गया है, किन दकियानूसी सोच में जी रहे हैं आज तक। शायद मेरी जान, मेरी सोच दकियानूसी नहीं है, बल्कि औरतों और लड़कियों को मुलाजमतें देने वाले मालिकों और मैनेजरों की सोचें जरूर खराब है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है, आज ज्यादातर मुलाजमतें करने वाली औरतें, लड़कियां मालिकों, मैनेजरों
की हवसज़दा नजरों का शिकार रहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं एक समझदार औरत हूँ, अपने अच्छे बुरे की तमीज कर सकती हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी जाब की फेवर में नहीं हूँ। देखें, आज नहीं तो कल आपको ये फेवर तो देनी ही होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? अगर कल आपकी जॉब भी हो गई तो अच्छी बात है ना कि एक की जगह 2 सैलरीज घर में आएंगी। लेकिन शायदा, लेकिन कुछ नहीं। क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी बच्ची कुची रकम भी खत्म हो जाए और फिर हम लोगों से उधार की भीख मांगते फिरे? ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। बहुत दोस्त थे, बहुत काम और मदद की है दोस्तों की। रहने दे, यही तो आपका मसला है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और आप तो सभी को दोस्त समझ लेते हैं। आप खुद बताइए, 4 महीने का अरसा हो गया आप घर में बैठे हुए, आपके पास जॉब नहीं है, हम किन परेशानियों में। कभी किसी एक दोस्त ने भी आकर आपसे पूछा कि आप किस हालत में हैं, आपके पास घर में कुछ है या नहीं? नहीं ना। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। प्लीज मान जाए ना। देखिए, मैंने ना साइमा से बात भी कर ली है। वो जिस ऑफिस में काम करती है ना, वहाँ पर उसे एक सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है। प्लीज मान जाए ना, अच्छी जॉब है ना। बट आई एम नॉट हैप्पी। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। चले, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम घर के सारे काम करके रखना, ठीक है? वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, एक काम करना, शाम को वापसी पर मेरे लिए सिगरेट लेते आना। एक तो मैं तुम्हारी सिगरेट नोशी की आदत से ना बहुत ही तंग हूँ। अरे ये सिर्फ पैसों का ही नहीं, सेहत का भी ज़िया है। यार, मैं कौन सी तुमसे बहुत सी फरमाइशें करता हूँ, बस एक सिगरेट ही मेरी आदत है। इस आदत को बदलो। जेब पे फूटी कौड़ी नहीं है, और जनाब के तो सिगरेट नोशी के शौक ही खत्म नहीं होते। सुनो, मैं जा रही हूँ, कोई सिगरेट विगरेट नहीं लाऊंगी मैं। ये घर के सारे काम खत्म करने के बाद ना कुछ पका वका भी लेना। जा रही हूँ मैं। हाँ, सारा दिन घर में रहते हो, फिर भी कोई काम इससे होता नहीं है। सिगरेट चाहिए। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? क्या शहर में सारी टैक्सियां खत्म हो गई हैं जो तुम्हारा बॉस तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा है? और ये तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टे का तो ट्रेन खत्म हो चुका है, और बॉस यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। इसमें क्या बड़ी बात है? और वो क्या था? वक्ते रुखसत एक दूसरे को हक करना। अरसलान, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? आज के दौर में ये मामूली सी बात है। तुम्हारे लिए होगी मामूली बात, मेरी गैरत अभी जिंदा है। गैरत से पेट नहीं भरता, भूल जाओ ये क्या सी बातों को। तुम्हारे लिए होगी ये भूलने की बात, मेरे लिए नहीं। लगता है वक्त आ गया है हम अपने रास्ते जुदा कर लें। मेरा ख्याल है यही बेहतर रहेगा। आखिर मैं भी कब तक तुम्हें पालूंगी? वाह, बहुत अच्छे। मर्द सारी उम्र काम करता है, कमाता है, घर चलाता है, बीवी बच्चों को पालता है। जरा सा मुश्किल वक्त क्या आया, बीवी कमाने क्या लगी, उसके रंग ही बदल गए। शुक्रिया
शाहिदा अरसलान अहमद, शुक्रिया। खुदा हाफिज। आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी। और हाँ, वकील के जरिए तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में तुम शायद आओ। तुम? हाँ, मैं वहीं अरसलान अहमद हूँ। कुछ दिन पहले ही अमेरिका से वापस आया था। इत्तेफाक से डेलीगेशन के साथ इधर आना हुआ था। लेकिन तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ? अपनी गलतियों और गुनाहों की सजा भुगतती हूँ। मुझे पता था आजाद ख्याली का इंजाम ये नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहक गई थी, दौलत की चमक में खो गई थी, और इस बहक और चमक ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तुम जैसी औरतें इबरत का निशान है। एक अच्छी बीवी वही होती है जो मुश्किल की धूप में शोर के सर पर छांव बनकर खड़ी हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने सिर्फ अपनी छांव का सोचा, और तुम्हें धूप में छोड़कर चली गई। एक मिनट, मेरी बेटी का फोन है। हेलो बाबा की जान, कैसी हो तुम? हाउ इज योर मॉम? वंडरफुल। Listen, let her know I will be coming Sunday. Okay, sweetie? Baba Jani, love you. Thank you. Bye-bye. वो मेरी बेटी का फोन था। मुबारक हो, तुमने शादी कर ली। हाँ, बहुत अच्छी पाकिस्तानी फैमिली मिल गई थी। दरअसल तुमसे अलहदगी के बाद मुझे अमेरिका से जॉब की ऑफर हुई थी, तो मैं वहाँ चला गया था। मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता या कोई दरवाज़ा खुल सकता है? नहीं शाहिदा अरसलान अहमद, बहुत देर हो गई। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं नभाने और घर चलाने वाला आदमी हूँ, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं दोबारा लुटने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। मुझे अफसोस है, अब ये जिंदगी तुम इसी तरह गुजारो ताकि तुम जैसी दूसरी लड़कियां सबक हासिल करें। खुदा हाफिज।